हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। फ्रेंड्स, अगर आप महीनों से कोशिश कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताने वाली हूं जो ड्यूरिंग द रिलेशनशिप आपको ट्राई करनी है और इससे प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत मदद मिलेगी। कई बार जब प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है तो छोटी छोटी सी टिप्स आपके लिए मैजिक का काम कर सकती हैं और इन्हीं टिप्स को फॉलो करके कई सारी महिलाओं ने नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें ताकि उन छोटी छोटी पॉइंट्स को आप भी ड्यूरिंग द रिलेशनशिप, जब आपका ओवुलेशन टाइम होता है या पीरियड खत्म होने के बाद आप रिलेशन बनाती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, तो वो फिर टिप्स मैजिकली आप पे वर्क कर सके और आप बहुत जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। सबसे पहली बात, नोट डाउन करके रख लीजिए कि जो ओवुलेशन होता है जिसको बार बार ट्रैक करने के लिए आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं या फिर किसी से भी अगर आप पूछेंगे कि किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होने का सबसे सटीक समय या फिर डे कौन सा होता है, दिन कौन सा होता है, तो वो होता है ओवुलेशन का टाइम, जो कि 12 से 24 घंटे रह सकता है। किसी भी महिला के शरीर में अंडे निकलने के समय को ही ओवुलेशन का वक्त बोला जाता है। इसे ट्रैक करने के लिए ओवुलेशन मेथड होता है जिसे कैलकुलेशन के थ्रू हम नोट डाउन करके रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आपका जो ओवुलेशन होता है इसके लिए आप किट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मेडिकल स्टोर पे बहुत आराम से अवेलेबल हो जाएगा, बहुत इजीली मिलता है, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट भी नहीं होता है इसका। इसे हर महीने आपको जस्ट लाइक दिस प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वैसे ही ओवुलेशन के डेज में टेस्ट करने की ज़रूरत होती है और इसके पीछे, पैक के पीछे आपको पूरा लिखा होता है कि इसे कैसे यूज़ करना है। बेसिकली अगर मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दूं तो अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन में आ जाती है या 28 दिन में आपका दोबारा पीरियड रिपीट हो जाता है तो फिर आपके पीरियड साइकिल बहुत हेल्दी है और ऐसी सिचुएशन में आपको 14वें दिन से आपके रिलेशन को बनाना शुरू कर देना चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए। आप चाहें तो 13वें दिन से भी अल्टरनेटेड बेसिस पे कांटेक्ट में रहें अगले 10 दिन के लिए। अगर किसी भी महिला की जो पीरियड की साइकिल होती है वो 30 दिन से लेकर के 35 दिनों के बाद में आती है, मान लीजिए 34 दिन में, 35 दिन में रिपीट पीरियड आते हैं, तो वो 15वें दिन से अल्टरनेटेड बेसिस पे ट्राई करें, उनको प्रेगनेंसी रुकने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसी तरह से अगर किसी महिला के पीरियड साइकिल छोटी है, अगर 20 दिन में या 22 दिन में पीरियड रिपीट आ जाता है तो ये कोई गंभीर परेशानी नहीं है। किसी किसी में ऐसा होता है कि उनके पीरियड साइकिल काफ़ी शॉर्ट होते हैं तो उन्हें पीरियड जस्ट खत्म होने के 8वें दिन से या फिर पीरियड खत्म होने के लगभग 1-2 दिन बाद से ही रिलेशन में रहना चाहिए ताकि इससे कंसीव होने के चांसेस बढ़े। और ओवुलेशन का जो फेज़ होता है वो हर महिला का अलग अलग होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पीरियड साइकिल पे ही डिपेंड करता है कि ओवुलेशन कब होने वाला है। इसलिए आप इस वक्त ओवुलेशन किट का भी इस्तेमाल करके 99% सटीक रिजल्ट पा सकती हैं कि आपका अंडा अब निकलने वाला है और आपको रिलेशन बनाने से बहुत फ़ायदा होगा, प्रेग्नेंट हो जाएंगी। दूसरी बात का ध्यान रखिए कि कई बार रिलेशन बनाने के समय नेचुरल डिस्चार्ज नहीं आता है, बहुत ड्राइनेस रहता है नीचे, तो फिर रिलेशन बनाने में दिक्कत आती है, पेन होता है और ऐसी परिस्थिति में महिलाएं रिलेशन बनाने से मना करती हैं। देखिए, नेचुरल लुब्रिकेशन जो होते हैं वो आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं। अगर आप फोरप्ले करते हैं रिलेशन बनाने के पहले तो महिलाओं के जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर और फिर वो नेचुरल डिस्चार्ज बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। लेकिन किसी किसी महिलाओं में ऐसा नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा निचले अंगों में ड्राइनेस बनी रहती है, तो इसके लिए वो लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करती हैं। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है। ऑलवेज फोकस करें कि आपको नेचुरल लुब्रिकेशंस जो हार्मोन के सिक्रीशन से होता है उसी के लिए आपको ट्राई करना है। तो रिलेशन से पहले फोरप्ले करना आपके पार्टनर को इम्पॉर्टेंट होता है और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लुब्रिकेशंस इस्तेमाल नहीं करनी है। इससे प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इससे आपका पीएच बैलेंस जो होता है आपके निचले अंगों का वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगेन ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। रिलेशन बनाने के समय ये नहीं सोचना है कि आप रिलेशन केवल बेबी को कंसीव करने के लिए चाहती हैं। आप रिलेशन अपनी
स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से बनाइए, जिसमें आपको अच्छा खुशी का एहसास होता हो, उस तरह से रिलेशन बनाइए। और इसमें कपल्स की रजामंदी, इसमें आपस में ही आपकी जो डिस्कशन होनी चाहिए वो काफ़ी ओपन होनी चाहिए। हस्बैंड और वाइफ का जो बॉन्डिंग होना चाहिए, रिलेशन बॉन्डिंग, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ये बात करने से ही सॉल्व होता है। तो आप रिलेशन बनाते समय किसी भी वजह से किसी भी तरह का स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। इसके अलावा आप लेग ऑफ द वॉल पोजीशन, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होने में। लेग ऑफ द वॉल पोजीशन एक एक्सरसाइज होता है जो कि आपके यूट्रस के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं, साथ ही इस तरफ यानी यूट्रस की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन तेज करने के लिए होता है, जिससे कि एक का प्रोडक्शन या फिर इम्प्लांटेशन सक्सेस होने के रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। अगेन ड्यूरिंग द रिलेशनशिप अगर आप लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करते हैं तो इसका बस एक सरल सा मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर जो सेल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है आपके हस्बैंड के द्वारा, वो एक ही वे में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाए, और जो कि आपके फिलोपियन ट्यूब में जो एग ओवुलेट किया है उसे जाकर फर्टिलाइज कर सके। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में अगर पानी रिलीज भी होती है बॉडी से तो वो वेस्ट ऑफ द वाटर होता है, सीमेन होता है। इसमें आपके सेल पार्टनर के मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल करते हैं, वो चलते हैं, वो लाइव होते हैं। इसमें लगभग 4 मिनट का समय लग सकता है, इसलिए आप चाहें तो लेग ऑफ द वॉल पोजीशन, हिप को थोड़ा ऊपर करना है, लेग्स को अप करना है। और इस आसन को आप यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी गूगल पे सर्च करके देख सकती हैं कैसे किया जाता है। आपको रिलेशन बनाने के जस्ट बाद तुरंत ही खड़े नहीं होना है, तुरंत ही वॉशरूम यूज़ नहीं करना है। 15 मिनट से 30 मिनट्स तक आपको रेस्ट करना है, चूँकि मैंने आपको बताया है कि रिसर्चेस ये बताती है कि 4 मिनट के अंदर जो आपके हस्बैंड का सेल होता है वो आपके एग तक पहुंचने में सक्षम होता है, जो गुड क्वालिटी की होती हैं। तो लगभग 15 मिनट से आधे घंटे इसीलिए लेटे रहे ताकि इसकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ सके। इसके अलावा आप जो यूरिन के सेंसेशंस आते हैं कई महिलाओं को आफ्टर रिलेशनशिप, तो कोशिश करिए कि यूरिन वगैरह पहले ही पास कर लें आप रिलेशन बनाने के पहले, या फिर 15 से 20 मिनट रुकने के बाद आप वॉशरूम यूज़ करिए। इसके लिए मनाही नहीं है। इवन आपको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, आपको आधे घंटे के बाद बिल्कुल वॉशरूम जाना चाहिए, साफ सफाई पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस, आपके वजाइनल पीएच लेवल का डिस्टर्बेंस होना बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अगेन प्रेग्नेंट नहीं होने देता है। तो इन छोटी छोटी पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखिए। इसे रिलेशन बनाने के समय आप ट्राई करेंगे तो इसकी हैबिट हो जाएगी और विद इन 1 या 2 मंथ्स के अंदर भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो आप ज़रूर इन सारी टिप्स को फॉलो करके प्रेगनेंसी कंसीव करने की जर्नी को आप आगे बढ़ा सकती हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहती हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकती हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, मेक श्योर करें कि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पे डेली आपको मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून गाइज, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। नेक्स्ट टाइम फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।